आज हमने ये जो तीन चार ऑप्शंस यहाँ पे रह गए थे एडिटिंग वाले ग्रुप में, ये हमने करना है। ठीक है, सबसे पहले फाइंड का बटन है, तो फाइंड में चलते हैं। ये आपसे पूछ रहा है क्या फाइंड करना है आपने। अब ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली एक स्टूडेंट की रिसर्च रिपोर्ट है, वो बना रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने एक वर्ड फाइंड करना है, ऑर्डर। मैंने ऑर्डर लिखा है तो उसने मुझे क्या बताया है, देयर आर 23 रिजल्ट्स। ठीक है, मतलब टोटल ऑर्डर का वर्ड कितनी प्लेसेस पे आया है, तो ये उसने हाईलाइट भी कर दिया अगर आप देखें तो यहाँ पे। और इसमें फिर ये दो बटन्स हैं, इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर आप नेक्स्ट आपने वर्ड देखना है, इस पर क्लिक करें, नेक्स्ट ये देखें, तो ये साथ ये देखें नीचे उसने पूरा आपको जो पैराग्राफ है ना उसका कुछ हिस्सा उसने यहाँ पे भी शो किया हुआ है, मतलब यहाँ से भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। देखें ये येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है जहां जहां पे वो वर्ड अपीयर हुआ है, समझ आइए। तो ये रिजल्ट्स हैं, ये क्या है, पेजेस है, ये हेडिंग्स हैं। तो हमारा ज्यादातर कंसर्न तो इसी के साथ होता है, रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, अच्छा फिर इसमें एडवांस फाइंड है, इसमें देखते हैं क्या है। ये है कि एडवांस फाइंड, इसमें दो चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं। मोर में चलते हैं, इसमें एक चीज देखनी है मैच केस और मैच फाइंड होल वर्ड्स ओनली। अब होल वर्ड्स का मतलब क्या होता है, मुकम्मल वर्ड। ठीक है, यानी अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर लिखा है तो ये आगे है, लेकिन ये ऑर्डर, ये होल वर्ड नहीं है यहाँ पे। होल वर्ड यहाँ पे क्या है, ऑर्डरिंग। ऑर्डर होल वर्ड नहीं है, होल वर्ड का मतलब सिर्फ ऑर्डर लिखा है बस। तो अब मुझे इस तरह की जो है ना ये वाला वर्ड रिक्वायरमेंट नहीं है मेरी, तो मैं फाइंड में जाके उसको कहता हूं भाई एडवांस फाइंड था। मैं कहता हूं भाई फाइंड होल वर्ड्स ओनली, बस। ठीक है, अब करो फाइंड नेक्स्ट। ये देखो ये मिला इसको, ये देखो यहां पे तो होल वर्ड है ना, इसी तरह फाइंड नेक्स्ट, यहां पर भी है होल वर्ड। अब वो किसी और वर्ड के अंदर नहीं आ रहा, कंप्लीटली जो इसी के अंदर है। इसी तरह एक ऑप्शन है यहाँ पे मैच केस। केस से मुराद है कैपिटल केस, लोअर केस। तो यानी हम उसको कह रहे हैं कि भाई जिस केस में हम लिख रहे हैं ना इसी केस में फाइंड करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑर्डर ऐसे लिखा, ये सारे स्मॉल लेटर्स में लिखा है मैंने। अब इसको ये वाला वर्ड नहीं फाइंड करना चाहिए बिकॉज इसमें ओ जो है वो कैपिटल है और ये केस नहीं मैच हो रहा हमारी क्यूरी से। ये वाला जो वर्ड है उसका केस मैच नहीं हो रहा। जहां पे इसका केस मैच होगा और लेटर्स भी मैच होंगे फिर उसको फाइंड करेगा। ठीक है, तो उसमें मैच केस, फाइंड नेक्स्ट। तो कह रहा है वी रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड कुडंट फाइंड एनी मैचेस। डू यू वांट टू ट्राई सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो अभी वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट में जिस जगह पे था उसने वहां से लेकर एंड तक फाइंड किया है। अब वो कह रहा है शुरू से दोबारा फाइंड करो। हम कहते हैं यस करो, ये उसको मिल गया। ये देखें ये ऑर्डरिंग लिखा हुआ है, केस मैच हो गया है, केस मैच हो गया है, लेकिन होल वर्ड का ऑप्शन हमने टिक नहीं किया था, उसने होल वर्ड नहीं था लेकिन फिर भी उसको मैच कर दिया। तो ये बात समझ आई। अगर यहाँ पे होल वर्ड भी लगा दें, वी आर फिनिश्ड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, हम कहते हैं दोबारा फिर सर्च करो। नहीं है भाई। अब आपका जो क्राइटेरिया है ना, क्या क्राइटेरिया है कि ये वर्ड हो ऑर्डर, उसका केस भी मैच होना चाहिए और उसका जो है होल वर्ड भी होना चाहिए। तो उसने क्या कहा है, नो रिजल्ट्स फाउंड। इस तरह कोई हमारे पास वर्ड नहीं है। ओके, एनी क्वेश्चन।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और इसकी शॉर्टकट की आप लोगों ने याद रखनी है, कंट्रोल एफ। ठीक है, इसका भी मतलब फाइंड वाली शॉर्टकट की भी यूनिवर्सल है, सिर्फ एमएस वर्ड के अंदर नहीं है, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, विंडोज के अंदर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ ही यूज की जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमांड है रिप्लेस, और इसकी शॉर्टकट की भी इंपॉर्टेंट है कंट्रोल एच। तो अच्छा, ये कुछ शॉर्टकट कीज में जो लेटर्स लिखे होते हैं वो उसकी कमांड के नेम के अंदर वो लेटर मौजूद नहीं होता। अब एच जो है ये रिप्लेस के वर्ड के अंदर नहीं है, तो ऐसा ना हो कि आप शॉर्टकट की पूछी जाए तो आप कंट्रोल आर लिख दो इसकी शॉर्टकट की, इसकी आर से नहीं होना है, एच से आना है। ये आर जो है वो उसकी राइट अलाइनमेंट की है। ठीक है, तो रिप्लेस का मतलब क्या है कि इस वर्ड की जगह पे मैंने कोई और वर्ड रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मैं कहता हूं ये ऑर्डर का जो वर्ड है ना मैंने गलत चूज कर लिया है, इसको होल वर्ड ढूंढो, होल वर्ड जहां जहां पे आए ना उसकी जगह पे ऑर्डर की जगह पे आप कर दो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑर्डर कर दो, फर्स्ट करो, ऐसे मैंने लिख दिया जस्ट। क्या है मेरी इंस्ट्रक्शन के फाइंड व्हाट ऑर्डर, इसको फाइंड करो यूजिंग दिस क्राइटेरिया, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, जहां पे ये अकेला आया है इसके साथ कोई और लेटर्स शुरू में या आखिर में नहीं है, और जहां जहां पे ये आए वहां वहां पे क्या करो, ये वाला वर्ड रिप्लेस कर दो उसकी जगह पे। अब हमारे पास नीचे ये 4 बटन आ रहे हैं, इसमें फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या है, जस्ट फाइंड करेगा, आपके सामने ले आएगा, रिप्लेस नहीं करेगा। इस रिप्लेस का मतलब क्या है कि जो उसने फाइंड किया होगा उसको रिप्लेस करेगा, जस्ट एक को करेगा, सिर्फ एक को। और रिप्लेस ऑल का क्या मतलब है, अब जैसे ही आपने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया ना तो उसके बाद आपके मतलब ये कमांड से आजाद हो जाएगा, ये वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ये ढूंढेगा ऑर्डर, जहां जहां भी उसको मिला उसने प्रोडक्ट ऑर्डर से रिप्लेस कर देना। लेकिन ये डेंजरस कमांड है रिप्लेस ऑल, समटाइम्स कुछ वर्ड्स को आपने रिप्लेस नहीं करना होता, फाइंड करते हैं हम, पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसने ये ढूंढ लिया व्यू ऑर्डर, कहते यहां पे आ गया ना, इसको हम रिप्लेस नहीं करना चाहते, इसको कहते ये ठीक है यहां पर नहीं रिप्लेसमेंट करनी। अगर मैंने रिप्लेस ऑल पे किया होता तो ये भी रिप्लेस हो जाना था। फाइंड नेक्स्ट, अब ये आ गया, यहां पे करना है, मैंने यहां पे करना था तो मैं इसको रिप्लेस करूं। ये देखें उसने क्या किया, ऑर्डर की जगह पे इसको जो नीचे वाला ऑर्डर है उसको भी इसने हाईलाइट कर दिया है, मैं कहता हूं इसको भी रिप्लेस कर दो, इसको भी कर दो, कह रहा वी आर फिनिश्ड सर्चिंग द। तो ये रिप्लेस और रिप्लेस ऑल की समझ आई। नेक्स्ट इसमें एक और कमांड है गो टू की, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने जो इसको आज तक जो यूज किया ना वो ये वाली मैंने ऑप्शन यूज किया है, पेज वाला, यानी इस वक्त आप पेज नंबर 1 पे हैं और मैंने पेज नंबर 3 पे जाना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे पेज नंबर 3 लिखूंगा और वो ये देखें पेज नंबर 3 पे चला गया। ये नीचे जो आपको ये स्टेटस बार नजर आ रही है सबसे नीचे, यहाँ पे देखें पेज 3 और 5 दिखा है। इसी तरह आप इसी सेक्शन में भी जा सकते हैं, लाइन में भी जा सकते हैं, बुक मार्क, कमेंट। अब ये चीजें आप लोगों ने अभी तक पढ़ी नहीं है, ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं एमएस वर्ड के अंदर, ये हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो ये कमांड्स होगी, उसके बाद ये सिलेक्ट की कमांड है। सिलेक्ट ऑल से क्या होगा, सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। इसकी शॉर्टकट की भी इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ए, कंट्रोल ओके। बाकी ये जो नीचे वाली जो 3 कमांड्स हैं ये ग्राफिक्स से रिलेटेड है, ग्राफिक्स पे अब नेक्स्ट हम काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसकी समझ आ गई, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। अब हम नेक्स्ट आगे टॉपिक है हमारा इलस्ट्रेशंस है, इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्या है इलस्ट्रेशंस। तो वैसे तो ये टेबल्स आ गए हैं, इसके अलावा ये एक और भी है, लेकिन फिलहाल टेबल्स को हम कल करेंगे, पहले हम ये वाला कर लेते हैं इलस्ट्रेशन वाला। तो हम एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं,
कंट्रोल एन मैंने प्रेस किया, कंट्रोल एन, तो ये न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। इसको मैंने जूम इन कर देता हूं। इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं, इसमें आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, मुख्तलिफ तरह की शेप्स ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम चलते हैं पिक्चर्स में, ठीक है। पिक्चर हम देखते हैं यहां पे कोई पड़ी हुई है हमारे पास कि नहीं पड़ी हुई। ओके, ये पिक्चर्स हैं हमारे पास, सो मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल आप सीवी बना रहे हैं अपनी, सीवी के अंदर भी पिक्चर इंसर्ट करने की जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। तो कल मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा सीवी बनाने वाली, उसमें अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना वो सारा यूज होगा, ठीक है। अब इस पिक्चर के ऊपर काम कैसे करना है, एक चीज आप नोट करें कि अभी मैंने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया तो इसके चारों साइड्स पे ये पॉइंट बने आ गए हैं, तो व्हाइट सर्कल्स देख रहे हैं आप, ये मतलब बता रहे हैं कि इस वक्त आपने पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ऊपर आपको एक नई टैब नजर आ रही होगी, क्या लिखा आ रहा है, पिक्चर टूल्स। पिक्चर टूल्स में नीचे क्या लिखा आ रहा है, फॉर्मेट। अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ पे साइड पे क्लिक कर देता हूँ, इट मींस कि मैंने इसकी सिलेक्शन को खत्म कर दिया है। तो अब कोई टैब ऐसी नजर आ रही है ऊपर, पिक्चर टूल्स फॉर्मेट नहीं नजर आ रही ना। कब नजर आएगी, जब मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा, ये देखें दोबारा आ गई, और जब मैं इससे दोबारा क्लिक हटा दूंगा तो ये टैब खत्म हो जाएगी। मतलब ये पिक्चर टूल्स अलग से खुलते हैं जब आप किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। एक तो अभी पिक्चर, इसको मैं यहां से रीसाइज कर रहा हूं, एंटर किया मैंने। एक और चीज होती है शेप, अब इंसर्ट में जाएं और शेप में जाएं। ये एक फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, इसको मैं यहां पर देखें, इसका कर्सर चेंज हो गया ना, ये देखें माउस का पॉइंटर चेंज हो गया ना। तो इसका मतलब ये जो पॉइंटर कब आता है, जब वो आपको कहता है कि भी आप ड्रॉ करें। क्या करना है, जस्ट लाइक पेंट में आप ड्राइंग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब मैं यहाँ पे इसको, ये देखिए माउस की क्लिक प्रेस करके मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। तो अब देखें, जब मैंने इस जो ड्राइंग बनाई है, जब मैंने इस पे क्लिक किया है तो ऊपर कौन से टूल्स आ रहे हैं, ड्राइंग टूल्स। कौन से टूल्स है, तो ये कौन से टूल्स थे, तो ये एमएस वर्ड में आप ये बात याद रखिएगा, पिक्चर टूल्स और अलग है और ड्राइंग टूल्स। पिक्चर और ड्राइंग में फर्क है। पिक्चर आपने बाहर से इंपोर्ट की है, आपके डॉक्यूमेंट में आ गई है। ड्राइंग का, ये ड्राइंग आपने खुद बनाई है, ड्रॉ की है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन पिक्चर एंड ड्राइंग। तो एक और भी डिफरेंस आपको नजर आएगा, अगर मैं ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है, इसको मैं यहां फ्रीली मूव कर सकता हूं, पूरे डॉक्यूमेंट में फ्रीली मूव कर सकता हूं। और ये जो है, इसको मैं मूव नहीं कर पा रहा, ये देखें पिक्चर को मूव नहीं कर पा रहा। लेकिन इसका तरीका है, अब फॉर्मेट में जाएं और यहां पे पोजीशन है या रैप टेक्स्ट है, इसको आप स्क्वायर पे क्लिक कर दें या टाइप पे क्लिक कर दें या थ्रू पे, कहीं भी क्लिक कर दें। मैं स्क्वायर पे क्लिक कर देता हूं। अब देखें, अब आप इसको फ्रीली मूव कर पा, ठीक है। अभी है ये पिक्चर ही, लेकिन आपने इसकी जो रैपिंग है ना, टेक्स्ट इसके इर्द गिर्द कैसे रैप हो, कैसे लिपट जाए इसके इर्द गिर्द, वो अभी हम समझेंगे। तो वो उसकी सेटिंग हमने कर दी है। अब आप इसको फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं। अब हम इसके जो पहले हम ना ड्राइंग वाले ऑप्शंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ओके जी, सबसे पहले है शेप्स। अगर आपने ये रेक्टेंगल बनाई है और हम कहते हैं ये वाली शेप नहीं बनानी थी, ये वाली बनानी थी, अच्छा ये नई आप शेप बना सकते हैं, सही है। यानी यहां पे भी शेप बनाने का ऑप्शन है।
उसके बाद ये क्या है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, ये यहां पर भी है। इसके अलावा इंसर्ट में जाए, यहां पर भी है, ये देखें। तो इसको बाद में देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स को। ये क्या है, एडिट शेप, एडिट शेप, चेंज शेप, यानी ये मैंने कहां पे क्लिक किया हुआ है, इस पे क्लिक किया है ना। तो एडिट में है चेंज, चेंज के अंदर हम चलते हैं, उसको कहते हैं यार ये वाली शेप बना के दो, शेप चेंज हो गई। ठीक है, बजाय इससे कि आप उसको डिलीट करें और बाद में नई शेप बनाएं उसकी जगह पे, हम उसको कहते हैं इसको चेंज कर दो। ठीक है, और एडिट पॉइंट्स, इस पे क्लिक करें। अब ये इसके ना पॉइंट्स लग गए हैं, देखें। मैं इसको जूम इन करता हूं। ये 3 जो इसके कॉर्नर्स हैं, इसके अगर आप इसके ऊपर माउस लेके आए तो आप देखें, आप इन पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। और उसके बाद जब आपने इसकी सिलेक्शन खत्म करनी है तो इसको छोड़ दें, ये इसके ऊपर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, एडिट पॉइंट्स वाली। इससे आप किसी भी तरह की शेप खुद से बना सकते हैं। मतलब एक तो ये है ना कि इसमें ये बनी बनाई शेप्स दी हुई हैं, लेकिन अगर आपने कोई अपनी मर्जी की ड्राइंग करनी है तो वो इसके जरिए बना सकते हैं। अब ये जो जिनकी देखे ना, ये भी एक बाई बर्थ एक सेंस होती है हर बंदे के ना, बाई बर्थ अपनी एबिलिटीज होती हैं। कुछ लोगों की ड्राइंग की जो स्किल्स होती है ना, वो बाई बर्थ होती हैं, वो ड्रॉ कर लेते हैं, अच्छी चीजें बना लेते हैं। तो उनको ये चीज जो है ना इंटरेस्टिंग लगेगी कि वो अपनी मर्जी की ड्राइंग यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन ये हर किसी में क्वालिटी नहीं होती। अच्छा, ये अब शेप स्टाइल्स है। अब फॉर एग्जांपल ये है जी शेप स्टाइल्स। ठीक है, इसके अंदर हम लिख भी सकते हैं। ये जो शेप मैंने बनाई है, इस पर राइट क्लिक करें और यहां पर एक कमांड, उसका नाम क्या है, एड टेक्स्ट। इस पर फॉर एग्जांपल हमने अपने कॉलेज का नाम लिख दिया। और अब हमने इसको सिलेक्ट किया और हम अपनी मर्जी के डिजाइन बना लें। ठीक है भाई, और इसके अलावा अपनी मर्जी के कलर भी कर सकते हैं आप। तो बने बनाए स्टाइल्स है ना। शेप फिल, दो चीजें होती हैं। कोई भी ड्राइंग है या कोई पिक्चर है, उसमें दो चीजें होती हैं, एक उसका फिल होता है और एक उसकी आउटलाइन होती है। फिल, फिल से मुराद ये जो उसका अंदर वाला कलर है, और आउटलाइन से क्या मुराद है, ये जो इसका बॉर्डर है। तो बॉर्डर में देखें आप, बॉर्डर का कलर मैंने फर्स्ट करें रेड कर दिया। ठीक है, और आउटलाइन, आप इसको आउटलाइन बोलेंगे, बॉर्डर नहीं बोलेंगे, बिकॉज जो उसकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसी को फॉलो करेंगे आप। नो आउटलाइन का क्या मतलब है, खत्म। और इसके अलावा वेट, आउटलाइन का वेट भी इंक्रीज किया जा सकता है। और आउटलाइन के जो स्टाइल्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, मोर लाइंस, ये और भी यहाँ पे ऑप्शन हैं, फिलहाल डिटेल में नहीं जा रहा मैं। इसके अलावा शेप के इफेक्ट्स हैं। ये शेडो है। तो ये तो आप एक्सप्लोर करने पे है कि आप इसको कितना एक्सप्लोर करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं। ठीक है, बाकी जो कलर्स हैं इसमें ग्रेडियंट्स भी लगाए जा सकते हैं, ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था। ग्रेडियंट्स जानते हैं ना, और ये मैंने इसमें टेक्सचर भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ओके, दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ड्राइंग पे और फिर चलते हैं। अब देखिए, अब इसमें एक और टैब भी आ गई है। अब मैं इस ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास फॉर्मेट की टैब, ड्राइंग टूल्स भी आ रहे हैं, पिक्चर टूल्स भी आ रहे हैं। मींस कि हमारी ये जो ड्राइंग है, अब इसमें पिक्चर की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, मुझे लगता है मैंने उसको कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म किया है कि अब वो एज पिक्चर भी बिहेव कर रही है। ठीक है, दोनों टूल्स आ गए हैं सामने। अच्छा, उसके बाद है इसमें पोजीशन का मैंने आपको बता दिया।
पोजीशन की आपको कब समझ आएगी, जब हम किसी टेक्स्ट के अंदर पिक्चर लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे पिक्चर लगानी है, जो हम कहते हैं ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके राइट साइड पे यहां पे पिक्चर आ जाए, इस साइड पे जो टेक्स्ट है ना थोड़ा सा यहां से जगह छोड़ दे इसके लिए। मैं यहाँ पिक्चर लगाता हूं, फॉर एग्जाम्पल यही पिक्चर लगा लेते हैं। सबसे पहले उसका साइज कम करेंगे हम, यहां से देखें। ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द जो टेक्स्ट जो है वो कैसे इसके इर्द गिर्द रैप हो। ठीक है, तो वो उसकी सेटिंग देखें आप। रैप टेक्स्ट स्क्वायर, ये देखें टाइट में कैसे होगा, ट्रू में कैसे होगा, ये देखें टॉप एंड बॉटम का मतलब ये है। बिहाइंड टेक्स्ट, ये देखें बिहाइंड का मतलब क्या है, पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मतलब वो उसके आगे आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं स्क्वायर वाला ऑप्शन चूज करता हूं और फिर इसको मूव कर लूंगा यहां से ऐसे, तो जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो देखें पूरी हो गई। सिंपल, मतलब कोई भी पिक्चर आपने कहीं भी प्लेस करनी है तो उसकी जो रैप पोजीशन है वो आप क्या करेंगे, स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद फिर आप उसको मूव कर ले जहां मर्जी मूव करना है। ये मैं पिछले कोई 20-25 सालों से यही सेटिंग यूज करता आया हूं और इससे मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ठीक है, अच्छा दूसरा डॉक्यूमेंट कहाँ है हमारा, ये वाला है। अब एक और कमांड है हमारी यहां पे और वो है सेंड बैकवर्ड या ब्रिंग टू फ्रंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां पे एक शेप बनाई, फॉर एग्जाम्पल दिस। अब इसमें से फ्रंट पे कौन सी इमेज ड्राइंग है और बैक पे कौन सी ड्राइंग है। ये जो ट्राइंगल है ये फ्रंट पे है और ये जो रेक्टेंगल है ये। अब हम इसका वो चेंज करना चाहते हैं पोजीशन, इसको हम कहते हैं जी ऑर्डर। क्या कहते हैं, जी ऑर्डर से मुराद इसका जी ऑर्डर फर्स्ट करें 1 है, इसका क्या है 2 है। जिसका जी ऑर्डर ज्यादा होगा वो फ्रंट पे होगा, जिसका जी ऑर्डर कम होगा वो बैक पे होगा। ये आपको जो ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, प्रीमियर वगैरह, वहां पे भी जी ऑर्डर नाम की ये चीज मिलेगी। तो हमने इसको रेक्टेंगल के पीछे भेजना है तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसमें क्या एक कमांड है सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। सेंड टू बैक पे क्लिक करते हैं पहले, इससे हमारा मकसद हल हो गया। ठीक है, बाकी इसमें जो कंट्रोल जी प्रेस किया मैंने, मेरा लास्ट एक्शन रिवर्स हो गया। कंट्रोल जी का पता है ना, इस पर राइट क्लिक किया, सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड। देखिए मैंने सेंड बैकवर्ड किया, नहीं हुआ। सेंड बैकवर्ड में और सेंड टू बैक में क्या फर्क है, वर्ड से पीछे। असल में इसमें ना बहुत सारी लेयर होती है दरमियान में ऑब्जेक्ट्स की, तो वो किसी एक लेयर के पीछे जाता है, सब लेयर्स के पीछे नहीं जाता। तो मेरी तो यही इसमें अंडरस्टैंडिंग है। बाकी इसको एक बार फिर अगर आप सेंड बैकवर्ड करते हैं, अब देखिए पीछे चला गया, मतलब एक लेयर के पीछे गया था, उस रेक्टेंगल के पीछे नहीं गया था। अब दूसरी बार मैंने उसको भेजा तो वो दूसरी लेयर यानी रेक्टेंगल वाली, पहले आई थिंक ये इसके पीछे गया था, इसके पीछे। ये भी लेयर में है ना, वो भी, इसका भी अपना भी जी ऑर्डर है। अगर आप देखें मैं यहां पे क्लिक करता हूं, ठीक है, अब ये दोनों के ऊपर है, तो मैंने सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड, तो देखें यानी इसमें अगर आप देखें अभी जो पोजीशन है, अगर मैं इन तीनों को ऊपर नीचे कर देता हूं तो सबसे कम जी ऑर्डर किसका है, सबसे कम जी ऑर्डर किसका है, रेक्टेंगल का। सबसे कम किसका है, रेक्टेंगल का जी ऑर्डर सबसे कम है। कैसे पता चला, क्योंकि वो सबसे पीछे है। उससे उससे बड़ा वाला जी ऑर्डर किसका है, पिक्चर का ना, बिकॉज दरमियान में है। उससे बड़े वाला जी ऑर्डर किसका है, ट्राइंगल का। तो ये समझ आया जी ऑर्डर।
अब मैं इसको अगर यहां पे क्लिक करता हूं सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड, तो ये एक लेवल पीछे जाता है, पिक्चर पीछे चला गया लेकिन रेक्टेंगल के ऊपर है। मैं अगेन उसको यही कमांड देता हूं सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड, तो क्या हुआ, फिर वो जो रेक्टेंगल थी उसके पीछे भी चला गया। और अगर मैं यहां पे उसको कहता हूं सेंड टू बैक, सेंड टू बैक, तो क्या हुआ, वो एक बार ही सबसे पीछे चला गया। कोई डिफरेंस समझ आया, सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड, एक लेयर पीछे जाना है या सारी लेयर के पीछे जाना है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें कमांड्स हैं ब्रिंग टू फ्रंट। अब आप मुझे बताएंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग फॉरवर्ड, आप बताएं इसका क्या डिफरेंस। जी आप बताएं। ठीक है, शाबाश, यही है मतलब इसका जो, मतलब ये जो मैंने आपको डिफरेंस बताया एग्जैक्टली वही डिफरेंस इन दोनों का है, ठीक है। और ये जो है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, इसका ताल्लुक है आपके पिक्चर और आपकी पिक्चर और टेक्स्ट का। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट है ना साथ, तो इसको फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं, इन लाइन या टाइट कर देते हैं या बिहाइंड, हाँ बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया। क्या किया, टेक्स्ट आ रहा है, पिक्चर भी आ रही है। अभी अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं और इसको मैं कहता हूं ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, क्या हुआ, टेक्स्ट के ऊपर आ गया। और अगर मैं इसको कहता हूं सेंड टू बैक और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो इसे पीछे चला गया। सिंपल, मतलब इसका पिक्चर और टेक्स्ट के साथ आता। तो यहां पे कर लें, ये भी काफी लेंथी टॉपिक है, इसमें हो सकता है कल का दिन मजीद लगे इसके ऊपर ड्राइंग्स वाला, ठीक है।